एलपीजी कालाबाजारी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापा पड़ रहा है। यूपी के अलग अलग जगहों पर 1483 जगह छापे पड़े हैं। अब तक 24 एफआईआर हुई हैं, 6 की गिरफ्तारी हुई है। 19 पर अभियोजन। प्रदेश भर में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। 4108 एलपीजी वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सुनिश्चित की गई रिफिल डिलीवरी। वितरकों के यहां एलपीजी सिलेंडर्स का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कन्नौज के गुरसहायगंज कस्बे में गैस कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ। एसडीएम के छापे में 100 से ज्यादा पासबुक और 12 सिलेंडर बरामद हुए हैं। छिबरा मऊ के एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने गुरसहायगंज के बगिया मोहल्ले में छापा मारकर गैस कालाबाजारी के नेटवर्क का खुलासा किया। प्रशासन के मुताबिक ये पूरा मामला जगदीश नाम के व्यक्ति से जुड़ा बताया जा रहा है, जो लंबे समय से घरेलू गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी कर रहा था। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी गैस कनेक्शंस की पासबुक इकट्ठा कर सिलेंडर्स की हेराफेरी करता था और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा करता था। सिलेंडर्स है उनके पास 500, 600, 300, 400 की संख्या में सबके पास पर्याप्त हर एजेंसी पे सिलेंडर हैं। दिक्कत इसलिए हो रही है कि लोग जो पहले घर में एक सिलेंडर अतिरिक्त रखते थे, अब वो 2-2, 3-3 रखने की उम्मीद रख रहे हैं। और जो बुकिंग करने के लिए लोग कॉल करते थे, तो अब वो हर आदमी कॉल पे जुटा हुआ है कि किसी तरीके से बुक हो जाए। यूपी तेल और गैस की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त हुए हैं। हापुड़ कानपुर से पुलिस ने भारी मात्रा में जमाखोरी करके सिलेंडर्स को जब्त किया है। कालाबाजारी के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार रेड कर रही हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद अलग अलग जिलों में पुलिस ने कार्रवाई की है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यूपी में तेल और गैस की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त है। सीएम योगी के निर्देश के बाद अलग अलग जिलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। हापुड़ में पुलिस ने 32 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी सिलेंडर को एजेंसी भिजवा दिया। आरोपी अब्दुल रेहान ने गैस की कमी की अफवाहों के चलते अपने घर में सिलेंडर जमा किए थे। 32 सिलेंडर अवैध रूप से अनधिकृत रूप से रखे हुए पाए गए थे, तो उनके खिलाफ 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उन सिलेंडर्स को सुपुर्दगी में ले लिया गया है। बीजेपी ने जहां आरोपी अब्दुल रेहान के एसपी कार्यकर्ता होने का दावा किया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इससे इनकार कर दिया है। अब्दुल रेहान समाजवादी पार्टी का नेता है। अब समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का एलपीजी और डीजल को लेकर क्या व्यू है, ये भी जनता देख रही है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से इस तरीके की जो न्यूज चलाई जा रही है। जबकि हमारा उस रेहान से, अब्दुल रहमान से, या जो रेहान है उसका नाम है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का कोई मतलब नहीं। एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और गैस सिलेंडर की किल्लत का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने हापुड़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। वहीं आपूर्ति विभाग को कालाबाजारी की सूचना मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कराई जा रही थी। वहां पर मौजूद व्यक्तियों से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके नाम से बुकिंग हो गई, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं प्राप्त हुए हैं। जिसके उपरांत उसके गोदाम को और गैस एजेंसी को सील करते हुए एफआईआर की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है। कानपुर में सिलेंडर की कालाबाजारी जमाखोरी पर बड़ा एक्शन हुआ। छापेमारी में आरोपी इकबाल के घर से 49 सिलेंडर बरामद किए गए। कालाबाजारी करने वालों पर केस दर्ज किया गया है। जहां एक और अब तक 50 से ज्यादा सिलेंडर्स को जब्त किया गया। 2 लोगों पर एफआईआर लिखी गई है। ग्वालटोली में जहां एक और इकबाल पर एफआईआर लिखी गई, तो वहीं इमरान पर भी रेल बाजार में एफआईआर लिखी, जिसके बाद से दोनों फरार है। ये एजेंसी के लोग जो यहाँ मौजूद है, पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है और लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पैनिक न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। आशीष पांडे के साथ अमित गंजूरी से टीम कानपुर। आगरा में गैस की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगाली ने कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है और स्थिति पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
खबर आगरा से, जहां सिलेंडर्स की कालाबाजारी पर एक्शन जारी है। गोयल डेयरी से 42 कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुए। डेयरी संचालक कर रहे थे कालाबाजारी। सूचना मिलने के बाद छापेमारी की गई और सभी सिलेंडर्स को जब्त किया गया है। प्रयागराज में एलपीजी गैस सिलेंडर्स की कमी को लेकर फैल रही खबरों का डीएम मनीष कुमार वर्मा ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिले में 144 गैस एजेंसियों के माध्यम से सिलेंडर्स की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। डीएम ने गैस एजेंसी संचालकों और ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। भी गैस एजेंसी के लोग हैं, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे ऑयल कंपनीज के जो प्रतिनिधि हैं, सबके साथ विस्तार से बात की गई। लगभग 144 हमारे ऐसे डीलर्स हैं जो पूरे जनपद में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी ने हमें कोई फीडबैक ऐसा नेगेटिव नहीं दिया। सबके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, उनको पीछे सप्लाई भी मिल रही है। तो जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको कहीं पे कोई समस्या नहीं है। बस ये जो कुछ नियमों में थोड़े बदलाव किए गए हैं, उसके बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है कि जो बुकिंग पहले 21 दिन में होती थी वो 25 दिन में हो गई है और EKYC अभी कराया जा रहा है अभियान। एलपीजी संकट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह संकट हमारी विदेश नीति का फेलियर है, कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। ये जो डीजल, पेट्रोल और गैस का संकट आया है, ये हमारी विदेश नीति के फेलियर है। और युद्ध कोई नहीं चाहता है। युद्ध से लोगों की जान जाती है, युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध में हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। जो भारत की भूमिका रही है, जो पॉलिसी, या हमारे देश को तभी विश्वगुरु मानते जब हम ऐसी परिस्थितियां देश के सामने पैदा करते कि वॉर ही ना होता। इस संकट और इस वॉर के समय पे भी भारतीय जनता पार्टी मुनाफाखोरी करना चाहती है। ये जितना कुछ मुनाफाखोरी है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं और कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। अफवाह सरकार फैला रही है, मुख्यमंत्री जी खुद अफवाह फैला रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं सिलेंडर, तो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हो रहा है, आपको लाइन में लगना पड़ रहा है। ये किसने आदेश दिया कि इतने दिनों बाद आप सिलेंडर भराएंगे? आपको जहां पर्याप्त LPG का इंतजाम करना चाहिए था, लोगों को भरोसा दिलाना था कि कहीं संकट नहीं आने वाला है, वहीं सरकार ने विपरीत काम किया। LPG, डीजल और पेट्रोल खत्म होने की अफवाहों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश में कोई समस्या नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। अफवाह फैलाने वालों का नाम अफवाह यादव है और अफवाह गांधी रख देना चाहिए इनका नाम। इन्हें देश से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई गैस की समस्या नहीं, अफवाह के इनका नाम अफवाह यादव रख देना चाहिए, अफवाह गांधी रख देना चाहिए। इसी के लिए ये लोग बने हैं। इनका देश के हिस्से कोई लेना देना नहीं। देश में ना डीजल की समस्या, ना पेट्रोल की समस्या, ना गैस की समस्या। और ऐसी भाषा जो बोल रहे हैं, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी, जनता इनको जवाब देगी।